सदर ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ कैलिफोर्निया में मुसलसल तीसरे रोज भी एहतजाजी मुजाहिरे। लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड तैनात, इन्फेंट्री ब्रिगेड की लड़ाका टीम ने पोजीशन संभाल ली। एहतजाज करने वालों की इमिग्रेशन हुकाम से भी झड़पें। सख्त सदारती इक़दाम पर गवर्नर न्यूसम ने वफाकी टैक्स ना देने की धमकी दे दी। सदर ट्रंप का कहना है कि लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड्स को अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए भेजा है। अमेरिका में पुरतशद्दुद मुजाहिरों की कोई जगह नहीं। कराची में लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में लगी आग पर काबू ना पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की 20 से ज़ायद गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक फैक्ट्री का कुछ हिस्सा गिरने से 5 फायर फाइटर जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में एक की हालत तशवीशनाक है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक फैक्ट्री में केमिकल के ड्रम फटने के बायस वक्फे वक्फे से धमाके भी हो रहे हैं। रवा माली साल मैशत की अबूरी शरह नमू 2.86% रही, जबकि हदफ 3.6% था। रवा माली साल के इकनॉमिक सर्वे को हतमी शक्ल दे दी गई। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब आज इक़्तिसादी सर्वे पेश करेंगे। जियो न्यूज़ को हासिल दस्तावेज़ के मुताबिक रवा माली साल फ़ीकस सालाना आमदन $1680 से बढ़कर $1824 हो गई। वफाकी बजट 10 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने कौमी असम्बली के शेड्यूल की मंजूरी दे दी। 11 और 12 जून को कौमी असम्बली का इजलास नहीं होगा। 13 जून को कौमी असम्बली में वफाकी बजट पर बहस का आगाज़ होगा। बहस 21 जून को समेटी जाएगी। 26 जून को फाइनेंस बिल की कौमी असम्बली से मंजूरी होगी। बरतानवी हुकाम को भारतीय हथकंडों की तफसील से आगाह करेंगे। पाकिस्तान के आला सतह के वफ़द के रुकन सेनेटर शेरी रहमान की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि भारतीय वफ़द का एजेंडा किसी को समझ नहीं आया। भारतीय वफ़द पाकिस्तान के खिलाफ बयान लेने आया था, जिसमें नाकामी हुई। बताया 3 रोज़ के दौरान बिलावल भुट्टो बरतानवी थिंक टैंक और मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सफाई के काम का मुआयना। मेयर के तर्जुमान ने कहा कि मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर सड़कों को अर्के गुलाब से धोया गया। स्वीपिंग मशीनों से सड़कों की सफाई की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का सूबे में जारी सफाई मुहिम पर इजहार इत्मीनान। लोकल गवर्नमेंट के वज़ीर ज़िशान रफ़ीक मलिक और उनकी टीम को शाबाश। कहा ईद के दिनों में सफाई के इंतजामात की खुद मॉनिटरिंग कर रही हैं। सूबे के रेवेन्यू में इजाफा हुआ है, अब तो हम वफाक को भी कर्जा दे सकते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का दावा। कहा कि वफाकी हुकूमत ने अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। हम चाहते हैं कि सूबे के जिरगा मेंबरान को भी इसमें शामिल किया जाए। पाकिस्तान के पार्लिमानी वफ़द की क़यादत करने वाले बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि भारत का पाकिस्तान के पानी की फराहमी बंद करना एटमी जंग की बुनियाद रखने के मुतरादिफ है। वाज़ेह कर चुके हैं कि पानी की तरसील रोकना हमारे लिए ऐलाने जंग के बराबर होगा। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत को अपने तैयारे के गिरने का इतराफ़ करने में भी 1 माह लगा। आज तक भारत किसी को नहीं बता सका कि मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में हमला करने वाले कौन थे। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि खदशा है कि भारत अमरीकी सदर की कोशिशों से हुई सीज फायर को सबूताज करेगा। अमरीकी कोशिशों से सीज फायर हासिल किया है, मगर अमन हासिल नहीं किया। पायदार अमन हासिल करने के लिए अमरीका को भारत को मुज़ाकरात पर आमादा करना होगा। हफ्जाबाद में खातून से इज्तिमाई ज़्यादती का तीसरा मुलज़िम भी मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस का दावा है कि पंचपल्ला के करीब पुलिस गश्त के दौरान मुलज़िम के साथियों ने पुलिस वैन पर फायरिंग की। मुलज़िम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। केस के 2 मुलज़मान पहले ही मुबैना पुलिस मुकाबलों में हलाक हो चुके हैं। मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का वाक़या 1 माह पहले पेश आया था। वाक़े का मरकज़ी मुलज़िम फरार है।
मंडी बहाउद्दीन में लापता 8 साल की बच्ची की लाश खेत से मिल गई। पुलिस के मुताबिक बच्ची ईद मिलने के लिए रिश्तेदार के घर आई हुई थी। सर में डंडे मारने के निशान हैं। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में बैंक के लॉकर्स लूट लिए गए। सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक वाक़या हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब पेश आया। सिक्योरिटी गार्ड ने सहूलतकारी की, मुलजमान को बैंक के अंदर लेकर गया। मुलजमान लॉकर काटने के लिए गैस कटर और दीगर सामान भी साथ लाए थे। फौरी तौर पर नुकसान का अंदाजा नहीं हो सका। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटकों का सिलसिला जारी। मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में 3.5 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। बलूचिस्तान के शहर और माड़ा में भी 3.1 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ और माड़ा से 118 किलोमीटर जनूब मशरक़ में था। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों में स्वाबी में सिर्फ 2 घंटे बिजली फराहम की गई। हुकूमत ने ऐलान किया था कि ईद के दौरान लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। ये सूरत हाल हुकूमत के दावों को झूठा साबित कर रही है। शहबाज शरीफ के दावों की हकीकत जाननी हो तो स्वाबी के अवाम से पूछ लीजिए। इसराइल की जौहरी तंजीबात से मुतालिक हज़ारों हसास दस्तावेज़ात ईरान के हाथ लग गईं। ईरान ने इसराइली दस्तावेज़ात को कीमती खजाना करार दे दिया। जल्द मंजर-ए-आम पर लाने का ऐलान। ईरानी वज़ीर इंटेलिजेंस इस्माइल खतीब का कहना है कि ईरान लाई गई दस्तावेज़ात में अमरीका, यूरोप और दीगर ममालिक के साथ इसराइली ताल्लुकात और इसराइली स्ट्रेटेजिक पावर की इंटेलिजेंस दस्तावेज़ात भी शामिल हैं। जामे पेचीदा ऑपरेशन के जरिए दस्तावेज़ात हासिल की गई हैं। दस्तावेज़ात की तरह उन्हें ईरान मुंतकिल करने का तरीका भी अहम था। खबर पर अभी इसराइल ने कोई तबसरा नहीं किया। अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंज़ादा ने कहा है कि वो अफगान जिन पर अमरीका ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं वो वतन वापस आ जाएं। वो अफगान भी वापस आ सकते हैं जिन्होंने अमरीकी मकासद के लिए इस्लामी निज़ाम को नुकसान पहुँचाया। ईद पर खिताब में कहा कि वापस आने वालों को किसी ज़्यादती या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तालिबान के अमीर अब्दुल्ला ख़वानज़ादा सब के लिए आम माफ़ी का ऐलान कर चुके हैं। रावल डैम में नहाते हुए 3 नौजवान डूबकर जान बहक। इस्लामाबाद की ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक दफ़ा 144 के तहत रावल डैम में नहाने पर पाबंदी आयद है। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में डकैती मज़ामत पर फायरिंग। एक शख्स जख्मी। डिफेंस फेज 8 में घर के बाहर से गाड़ी चोरी। कार सवार 3 मुलजमान आए। 2 ने गाड़ी का लॉक तोड़कर बासानी चोरी की और फरार हो गए। वाक़े का मुकदमा दर्ज। गजा पर इसराइली बमबारी ईद उल अज़हा पर भी जारी। मजीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। हमास रहनुमा असद अबू शरिया भी शोहदा में शामिल। गजा इमदाद पहुँचाने के लिए तमाम सफारती तरीके इस्तेमाल करें। अमरीकी कांग्रेस के 92 अरकान का सदर ट्रंप से मुतालबा। ईरान मुखालिफ करारदाद मंजूर हुई तो IAEA के साथ ताउन कम कर दिया जाएगा। तर्जुमान ईरानी जौहरी तवानाई ऑर्गेनाइजेशन बहरोज़ कमालवंदी ने खबरदार कर दिया। ईद का दूसरा दिन बारबेक्यू पार्टीज और दोस्तों की महफिलों के नाम। घरों की छतों पर, पार्क्स में और फार्म हाउसेज में बारबेक्यू पार्टीज का इनेकाद। यार दोस्तों की मज़ेदार डिशेस से तवाज़ो। ईद के तीसरे दिन के लिए भी प्रोग्राम फाइनल कर लिए गए। और यूएफा नेशंस कप का टाइटल पुर्तगाल ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद दूसरी बार अपने नाम कर लिया। फैसला पेनाल्टी किक्स पर हुआ। पुर्तगाल ने पेनाल्टी किक्स पर दफाई चैंपियन स्पेन को 5 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी।